आज प्रेस वार्ता रखी गई है सर। और सर यहाँ पे नेशनल हाईवे की जो हालत है वो भी दयनीय हुई जा रही है सर। आपके पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने समय दिया था 2 महीने का, और अभी तक जो बारिशें अब दोबारा से शुरू हो गई है और इन्होंने अभी तक जो है कोई भी काम जो है अभी कहीं पे भी जो है दिख नहीं रहा है, और लोगों की गाड़ियां तक जो है डैमेज हो रही है। तो इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस पे जो है वो यहाँ आप आए। एनएचआई के जो हमारे स्टेट के हेड हैं, मैं उनको रेगुलर जो है वो यहाँ की वीडियोस भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ये टेंडर भी भेजे कि अभी 5 करोड़ का टेंडर पहले उन्होंने लगाया, उसके बाद 5 करोड़ का और टेंडर लगाया। लेकिन जो भी काम उस 5 करोड़ के टेंडर में हुआ बड़ा पुअर हुआ। जो टाइल बिछाई गई उसके नीचे जो है बेड नहीं बना, खाली रेता डाल दिया गया, उससे जगह जगह से वो टाइल जो है दोबारा बैठ गई है। और बरसात के समय मजबूरी थी, काम नहीं होता था, लेकिन बरसात बंद हो करीब 15-20 दिन अभी बीच में सूखा रहा है, बिल्कुल धूप थी। और दिल्ली में इनके मिस्टर पूनिया से जो हमारे आनंद जी हैं स्टेट के हेड हैं, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर इनसे मैं बात करता था, तो इन्होंने कहा सर हम बहुत जल्दी जो है, केवल हमें 10 दिन का समय दीजिए, 10 दिन के समय में नेशनल हाईवे को हम बद्दी से नालागढ़ तक टिच करके देंगे। लेकिन इन 15-20 दिनों में केवल कीड़ी की चाल हरायपुर किशनपुरा एरिया में लगभग 500 मीटर का पैच वर्क हुआ है। और जैसे जानबूझ के मैं समझता हूं कि हम लोगों को परेशान करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटीज काम कर रही हैं। मेरा आरोप है भाजपा के ऊपर, मेरा आरोप है केंद्र सरकार के ऊपर, मेरा आरोप है यहाँ के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के यहाँ अधिकारी हैं उनके ऊपर, कि वो जानबूझ के बद्दी पिंजौर बद्दी नालागढ़ रोड को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। और लोगों ने जो है हर रोज जो है वो वीडियोज डाली, सब कुछ किया, लेकिन इनके ऊपर असर नहीं हुआ। और टेंडर दोबारा हुआ, उसमें शायद 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। और जो टेंडर अभी किए हैं उनका कोई भी वर्क जो है प्रॉपर नहीं हो रहा है। और जो टेंडर पिछला था मेंटेनेंस वर्क उसका था, जो रोड बनाई थी उसने जहां चालू भी थी उसमें भी खड्डे पड़ गए। और कहीं 300 मीटर रोड बना दी, कहीं 200 मीटर बना दी, कहीं कलवर्ट नहीं बनाया, कहीं पोल चेंज नहीं किए। वो काम उनका ही था। वो आरोप लगाते हैं स्टेट के ऊपर, स्टेट का काम नहीं था, बिजली के पोल चेंज करना उनका ही काम था। और अब हमने निर्णय लिया है, मैं हमारे एमएलए नालागढ़ यहाँ नहीं है, वो 10 तारीख को आएंगे, आउट ऑफ इंडिया है, तो उसके बाद एक प्रदर्शन हम शिमला में करेंगे। उससे पहले परसों अगर मौसम साफ हुआ तो परसों हम नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के अधिकारियों के पुतले जो है बद्दी का जो मेन हमारा लाइट चौक है उसके ऊपर फूकेंगे। मैं सभी हमारे जो नालागढ़ बद्दी के हमारे साथी है, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, ये एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये एरिया का कार्यक्रम है। मैं उन सभी को आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम में शामिल हों, ताकि हमारी आवाज जो दिल्ली तक जाए और हमें इस नर्क से जो है वो निजात मिले। क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ने सोच लिया कि बद्दी के लोगों को तंग करना है। हमारे यहाँ लगभग 10,000 ट्रकर जो है वो रोज आते जाते हैं, लगभग 5,000 छोटी कार जो है वो रोज आती जाती है, और करीब 2,000 बसें जो हैं बद्दी से क्रॉस करती हैं। और लाखों लोगों का आना जाना यहाँ से है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं देखता हूँ फेसबुक पे लोग लिखते हैं कि सर बद्दी नालागढ़ रोड आप कराइए, मैं कोई भी चीज डालता हूँ और उसमें से लगभग 50% कमेंट्स जो है वो बद्दी नालागढ़ रोड के लिए आते हैं। जायज है, उनको तकलीफ है, उनकी रीढ़ की हड्डियां खराब हो गई हैं, लोगों की गाड़ियां टूट गई हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के अधिकारियों के ऊपर कोई असर नहीं है। मेरी मिस्टर आनंद दैया जी हैं जो कर्नल हैं, वर्किंग कर्नल हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हिमाचल में, मेरी उनसे 5-7 बार बात हुई। और पिछले हफ्ते मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सर मैं कल ही आके इसको विजिट करूंगा, तो उन्होंने अभी तक यहाँ पे विजिट नहीं किया है। और जो मिस्टर पूनिया है, मैं समझता हूँ सभी लोग जो हैं यहाँ पैसा कमा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरा आरोप इन लोगों के ऊपर है, अगर इसकी हालत आने वाले समय में बहुत जल्द इन्होंने ठीक नहीं की, अभी तो इनका पुतला फूक रहे हैं, उसके बाद इनके दफ्तर के ऊपर हम लोग जो हैं वहां धरना देंगे। और अनशन मैं और एमएलए नालागढ़ दोनों एमएलए वहां अपने कुछ लोगों के साथ जो है वहां पे धरना भी देंगे, और अमन अनशन जो है इनके कार्यालय के आगे हम करेंगे। ये दिवाली के बाद का कार्यक्रम होगा, और दिवाली तक के पहले परसों पुतला फूकने का कार्यक्रम जो है हम नेशनल हाईवे के अधिकारियों को हम कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं सभी लोगों से
कि वो इसमें शामिल हों, ताकि हमारी आवाज जो है वो दिल्ली तक पहुंचे और इस रोड का काम जो है उसमें तेजी आए। सर, कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से जो हैं वो बीजेपी के हैं। क्या आपने बीजेपी के नेताओं से भी इस बारे में संपर्क साधा? क्या बीजेपी नेताओं का क्या कहना है? क्योंकि सरकार तो आपने बोला यहाँ कांग्रेस की है, तो क्या कांग्रेस के साथ ये जो एक द्रोह होता है वो किया जा रहा है या आम जनता के साथ? मेरा सुरेश कश्यप जी से पिछले जब मैं पीसी की थी, उन्होंने बोला, मैंने आवाज वहां उठाई, पहले उन्होंने आवाज की बात करी थी और मैं उनको बुलवाना चाहता था कि वो कुछ बोलें, लेकिन केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान देके कि मैंने इस नेशनल हाईवे की आवाज जो है वो पार्लियामेंट में उठाई, केवल उससे काम नहीं चलता है। मैं अपने एरिया में काम करवाता हूं। मैं हर रोज हमारे जेई से लेके एसडीओ एक्शन, हमारे जो एनएचए, हमारे स्टेट जो रोड्स के हमारे एचओडीज हैं, उनसे मैं बात करता हूं, तब हमारे काम होते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं शिमला गया, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जारी की, जिसके टेंडर उन्होंने कहा कि 3 दिन के वक्फे के अंदर वो लगाएं। वो हमारे पहाड़ी एरिया के लिए लगे हैं और 10 जेसीबी मशीन इन 15 दिनों के अंदर हमारी 20 पंचायतें हैं, जिसमें से 50% काम हमने रोड्स को हमने ये ऊपर एरिया के जो है खोल दिया है। हमारा जो साई रोड है, इसके लिए हमने 70 लाख के टेंडर जो है करे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया, दूसरे का भी मेरे ख्याल को मशीन खराब हुई, बीच में लेबर का प्रबंध करना था, उसमें 2-4 दिन डिले हुआ। तो अगर कल से ही ये मतलब सूखा पड़ जाता है तो 1 सप्ताह के अंदर हम साई रोड को टिच कर देंगे। उसके बाद बड़ा टेंडर हमारा 7 करोड़ का इसका एस्टीमेट हमने बनाया है कि पूरे रोड को तोड़ के हम बनाएंगे, नाले पीछे करेंगे और 3.5 करोड़ पे बिजली विभाग के माध्यम से लंबे पोल लगा के साई रोड को रोड वाइंडिंग जो है दीपावली के बाद इसका टेंडर जो है अप्रूवल आने के बाद इसका बड़ा टेंडर हम लगाएंगे। और फिलहाल इसको हम जो है वो जितना जैसा रोड है उसको पूरी टायरिंग करके उसके ऊपर बीएम डाल के गटका डाल के उसको हम दुरुस्त जो करेंगे। और इसका मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने के अंदर हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। पैच वर्क हमारा हफ्ते के अंदर हो जाएगा। लेकिन नेशनल हाईवे तो बड़ा काम है, बड़ी अथॉरिटीज हैं, उनको इस तरीके से काम करना चाहिए। पहाड़ी एरिया के लगभग मेरे जो चंडी सब डिवीजन के हमारे पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, उन सभी के रिपेयर के टेंडर लगे हैं। जैसे सूखा पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को 2-4 दिन अपना इंतजाम करने में लगता है, लेबर करने कहीं उसने कुछ और इंतजाम करना है, तो वो सारे वर्क मैं समझता हूँ कि 1-1.5 महीने के अंदर जो है हम सभी रोड को दुरुस्त करेंगे। कहीं ना कहीं आपने यहाँ पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि हम 15 दिन या 1 महीने के अंदर इस कार्य को दुरुस्त करेंगे, चाहे वो साई रोड है, चाहे वो नेशनल हाईवे की व्यवस्था के ऊपर आपने आज अपना दुखड़ा मीडिया के सामने रोया है। लेकिन क्या ये ऐसे ही चलेगा या इसमें कुछ सुधार होगा? अब नहीं, इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे, चाहे हमें दिल्ली जाके प्रदर्शन करना पड़े। पहले हम स्टेप बाय चलेंगे, पहले यहाँ पुतला फूकेंगे, फिर शिमला जाएंगे, उसके बाद दिल्ली का जो है कार्यक्रम करेंगे। और अब हमारा एक ही एजेंडा रहेगा कि नेशनल हाईवे को हमने कैसे ठीक करवाना है, इनके ऊपर कैसे हमने दबाव बनाना है। क्या कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दबाव तो नहीं है नेशनल हाईवे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, नालागढ़ और दून में कांग्रेस के एमएलए हैं। हमारी वजह से भाई हमारे बीजेपी के लोग भी, आपके मेरी हाथ बांध के विनती है कि बीजेपी के लोग भी यहाँ बहुत सारे रहते हैं, उनको भी आप देखें। और जब कोई सरकार बन जाती है तो वो कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती, वो आम आवाम की सरकार होती है। उनको ज्ञाननीति के कार्य करने चाहिए। मेरे पास हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो फलाना गांव जो है बीजेपी का, वहां हमने रास्ता साफ नहीं करना। जनरल काम जो है हम सबके करते हैं और कर रहे हैं। सर, जैसे कि मंडी वगैरह में जो है नेशनल हाईवे से जो इतना नुकसान हुआ है, और वहां पर जो है बाद में गडकरी जी ने ये कहा है कि वहां पे जो डीपीआर तैयार हुई है वो घर बैठे अधिकारियों ने तैयार की है। तो सर यहाँ पे जो ठेकेदार था सर, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उसने कम समय में जो है कई किलोमीटर जो है सड़कें तैयार करके दी है नेशनल हाईवे की। और सर यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी डीपीआर का ही कमी देख सकते हैं कि क्या कुछ और क्या? बिल्कुल उसकी मार यहाँ पड़ रही है। डीपीआर की गलत बनी है। अब आप ये जो अनाज मंडी वाला जो है, यहाँ पे छोटी सी पुल की जरूरत थी, वहां पे 2 बड़े बड़े पुल, मुझे लगता है 4-5 करोड़ रुपए के पुल उन्होंने लगा दिए। 1 स्पैन की जरूरत थी, 2 स्पैन लगा दिए। बहुत ज्यादा पैसा जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ने इसमें जाया किया है। जहां स्लैब कलवर्ट बनना था वहां स्लैब कलवर्ट नहीं बना है, पानी का अरेंजमेंट नहीं था। अब दोबारा जो प्रपोजल भेजी है, अगर वो कामयाब वहां से सैंक्शन आ जाती है फिर काम ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये नेशनल हाईवे बनने के बाद भी जो है हम लोगों के लिए सदा के सदा लिए दुख का कारण बनेगा। चुनावों के दौरान सर भाजपा ने ये अपने उसमें रखा था कि जो विकास कार्य हैं और जो केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ये कहा करते थे कि हिमाचल में है,
और जो ये डेवलपमेंट के कार्य और नेशनल हाईवे को भी उन्होंने इसमें बताया था और उन्होंने बोला था कि ये भाजपा की जो है उपलब्धियां हैं। पर सर जिस तरह से यहाँ पे जो डीपीआर भी जो है दिख रही है कि जिस हिसाब से काम हो रहा है, तो क्या मानते हैं सर कि ये सिर्फ जल्दबाजी में करवाया गया है कि ये चुनाव आ रहे थे उसके लिए किया गया है? बिल्कुल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी कर देते हैं और उसी के चलते इन्होंने ये काम भी लगाया। आपने देखा कि हरियाणा का पोर्शन में काफी काम अभी बाकी है, वहां तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के एमएलए कालका से है, वहां भी ये हालत है। आप यहाँ से जैसे ही हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस करेंगे अप टू मडाड़ा 5 किलोमीटर रोड की बहुत दशा खराब है, हमसे भी बदतर स्थिति उसकी है। लेकिन मेरा निवेदन भी रहेगा एमएलए कालका से भी कि इसका बात को उठाएं। हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय हरियाणा के सैनी साहब, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि क्योंकि हमारा सांझे रोड्स हैं इनको वो ऊपर तक लेके जाएं, उनकी सरकार है। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है पिछले दिनों यहाँ आए, उन्होंने तो अभी तक नहीं कोई बात की। और हमारे जो मौजूदा सांसद है शिमला संसदीय के, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि इस मामले को वह भारत सरकार से उठाएं, गडकरी साहब से मिलें। और यहाँ से भी लोगों ने उनको वोट दिए हैं और हमारे लोगों का भी उनके ऊपर राइट है, हमारा भी राइट है कि वो हमारे एमपी हैं, इस बात को उठाएं और दिल्ली जाके बैठ के जो है बात करें और चिट्ठियां लिखें ताकि हमारा ये काम जो है वो पूर्ण हो सके। थैंक यू। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना।